क्या वो मंत्र जिसका जाप आप करते हैं उसको गुप्त रखने से ही उसका फल मिलता है? सामान्य तौर पर आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वो गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंत्र कहीं भी किसी जगह किसी पुस्तक में भी सबको मिल सकता है और वो सार्वजनिक हो जाता है। लेकिन जो मंत्र आपके गुरु द्वारा अभिमंत्रित करके दिया गया हो वो मंत्र को गुप्त रखना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए। या तो जो मंत्र आपको किसी और तरह सपने में कोई देवी शक्ति द्वारा बताया गया हो वो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और गुप्त रखना चाहिए। मुझे ऐसे ही एक मंत्र देवी शक्ति से स्वप्न में प्राप्त हुआ था। वो मंत्र 20 साल से मैंने गुप्त रखा है और किसी को नहीं बताया है और मरते दम तक नहीं बताऊंगा। जब आप किसी किताब से कोई मंत्र उठाकर उसका जाप करते हैं तो उसका फल तो मिलता है, लेकिन जब आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है अभिमंत्रित करके, वो मंत्र करने से आपको उसका ज्यादा फल मिलता है। जैसे कि सामान्य मंत्र रिवॉल्वर का काम करता है और गुरु द्वारा दिया गया मंत्र मशीन गन जैसा काम करता है। दरअसल मंत्र गुप्त भेद होता है किसी रहस्य का। ये जपने वाला मंत्र नहीं जो आपने बना मान लिया है। रहस्य उजागर नहीं किया जाता, वरना दुश्मन लाभ उठाकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार किसी बात का रहस्य जानकर गुप्त रखने को कहा है ताकि आप भ्रमित न हो सको। मनमर्जी से मनुष्य मंत्र को जप कर कोई काम निकालने का मंत्र बना रहा है। कर्म ही वो मंत्र है जिससे आपके सभी काम पूर्ण होंगे। मंत्र जपने ध्याने से विद्या ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि मंत्र का भेद समझो तब जाकर आपका भला होगा, वरना पतन हो जाएगा आपका। जैसे आप किसी नाई या हस्तकार के पास काम सीखने जाओ और वो काम सिखाने की बजाय आपको कोई मंत्र पका दे जपने के लिए, तो भाई आप कभी काम नहीं सीख जान सकते। आपने गुर सीखने जानने होंगे, तभी मंत्र फलित होगा। मंत्र भी एक कर्म है। हर कर्म का फल मिलना निश्चित है, चाहे हम बताकर करें या बिना बताए। दरअसल जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई काम करने से पहले ढिंढोरा पीट दो तो उस काम के पूरा होने में शंका होती है। उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि मंत्र जाप के बारे में किसी को बता दिया तो उसमें भी बाधा आ सकती है। देवी देवताओं की पूजा में मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और शाबर मंत्र। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। तांत्रिक मंत्र में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है और वैदिक मंत्र को सिद्ध होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र की अपेक्षा वैदिक मंत्र सिद्ध होने के बाद हमेशा लाभ पहुंचाते हैं। जाप भी प्रकार के होते हैं, वाचिक जाप, मानस जाप और उपांशु जाप। वाचिक जाप ऊंची आवाज में और स्पष्ट शब्दों के साथ मंत्र का उच्चारण करना वाचिक जाप कहलाता है। मानस जप में मन ही मन मंत्र का जाप किया जाता है। उपांशु जाप में जाप करने वाले की जीभ और होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। जाप करने वाले व्यक्ति ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। मंत्र जाप में ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए। जिस मंत्र का जाप करना है उस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। किसी बताना नहीं चाहिए कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को दान पुण्य करते रहना चाहिए। साफ आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अधार्मिक कामों से बचना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए? गुरु साधक को गुरु मंत्र देते हैं। इस गुरु मंत्र के माध्यम से साधक को अपनी उपासना साधना करनी होती है, परंतु कभी कभी कहा जाता है कि इस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। कारण इस प्रकार है। 1. साधक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुरु उसे मंत्र देते हैं तो उसमें उनकी शक्ति होती है। यदि साधक द्वारा वही मंत्र किसी दूसरे को बताया जाए तो साधक के पास शक्ति न होने से उस मंत्र से साधना करने से दूसरे को उससे लाभ नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो पहले साधक के लिए दूसरे के अनुभव को सुनकर विक्षिप्त होना संभव है और प्रथम साधक की साधना बंद करने की संभावना रहती है। 2. गुप्त रखने के लिए कहने से उसका लगातार स्मरण होता है। इस नियम के अनुसार मंत्र को गुप्त रखना है। ऐसे कहने से मंत्र साधना अधिक होती है। 3. चूंकि हर किसी का मंत्र अलग होता है, इसलिए किसी का मंत्र क्या है ये जानने से उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। 4. गुरु मंत्र सिर्फ जप नहीं है, यह एक मंत्र है। मंत्र का गलत तरीके से जप किया जाए तो यह मंत्र जप करने वाले दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए। साधकों और गुरु बंधुओं से बात करते समय इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे चर्चा करते समय मंत्र या किसी साधना को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई चर्चा से कुछ सीख सकता है और कोई खतरा नहीं है।